सो गाइस, द्वारका के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप पहले पार्ट 1 देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, या तो आप मेरा चैनल विजिट करके उस पर भी आपको पार्ट 1 मिल जाएगा। तो गाइस, आपने द्वारका के जो भी आउटर में जो भी अट्रैक्शंस है, बेट द्वारका, नागेश्वर टेम्पल, रुक्मणी टेम्पल और गोपी तालाब, ये हमने सारे एक्सप्लोर कर लिया। वो पार्ट 1 में है। अब यहाँ से पार्ट 2 स्टार्ट हो रहा है। तो इस पार्ट में हम द्वारकेश मंदिर, सुदामा ब्रिज, स्वामी नारायण टेम्पल और बीच है, सनसेट पॉइंट है और एक और बड़केश्वर टेम्पल है, ये सारी चीज़ें हम एक्सप्लोर करेंगे। सो गाइस, अभी हमारे पास सिर्फ 4 से 5 घंटे का समय है ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि कल हम यहाँ से निकल रहे हैं पोरबंदर के लिए। शाम के 4 बज चुके हैं, अभी 10-15 मिनट में हम निकल जाएंगे यहाँ से। तो आइए चलिए आपको द्वारका घुमाते हैं, कृष्ण जी की नगरी। आपने पीछे देखा वो 3 बत्ती चौक था, और वहाँ से जाना है हमें समुंदर की तरफ। हमारी पहली लोकेशन बीच है, द्वारका का जो मेन बीच है। तो वहाँ से आपको 3 बत्ती चौक से समुंदर की तरफ जाना होगा। बीच तो आखिरकार समुंदर के किनारे ही होगा ना, तो उधर ही जाना होगा। तो अभी हम चल रहे हैं, वहाँ से लगभग दूरी है 1 किलोमीटर के आसपास। 1 किलोमीटर से थोड़ा कम है, 950 मीटर के आसपास है। तो अभी उस तरफ को चल रहे हैं और दिखाते हैं आपको द्वारका बीच। मेरे यहाँ पे हवा में इतनी नमी है, पता नहीं किस चीज़ की। तो उस वजह से बहुत ज़्यादा लिप्स ड्राई हो रहे हैं। लिप बाम लेना होगा, सुबह से ही होठ बहुत ज़्यादा सूख रहे हैं और पेन भी कर रहा है, जलन दे रहा है। तो लिप बाम वगैरह लेना होगा। तो अभी हम पहुँच गए हैं बीच पे, आपको दिखाता हूँ मैं। अंदर से क्या निकाल रहा है? गड्ढा कर रहा हूं। हैं? गड्ढा गड्ढा कर रहा है? क्यों? अंदर पानी निकाल रहा है। पानी का क्या करोगे? कुछ नहीं, खेल रहा है। यही है द्वारका का मेन बीच। ऊपर बैठने के लिए, साइकिलिंग करने के लिए फुटपाथ्स वगैरह बनाए हुए हैं, और उसके नीचे जस्ट ये पत्थर वगैरह रखे हुए हैं जो समुद्री पत्थर होते हैं, और फिर यहाँ पे बीच है। वो मछुआरों की बोट आप लोगों को दिख रही है क्या? गोप्रो की बस एक यही इसमें ख़राब बात मेरे को लगती है कि इसमें जूम इन नहीं कर सकते हैं। जूम इन होता तो मैं आपको दिखाता। इस तरफ 10-12 बोट्स हैं मछुआरों की जो मछलियाँ मार रहे हैं। तो इनका सीन ऐसा होता है कि जो भी फिशिंग कंपनी होती है वो बोट्स वगैरह परचेज करती है, और उसको उसमें हर बोट में 8 से 10 मछुआरे 10,000 की पगार दे के 15 दिन के लिए उनको भेजते हैं। पर ट्रिप उनको 10,000 पर हेड मिलता है, और फ्यूल वगैरह का अलग। उनमें लगभग उनका 5 लाख का खर्चा आता है, और मछुआरे 10 लाख का मछली पकड़ के लाते हैं 15 दिन में। तो बहुत प्रॉफिट है इस बिज़नेस में यहाँ पे। तो यही बताना था। तो मतलब जो यहाँ के लोकल्स हैं वो बहुत पैसा छाप रहे हैं मछलियाँ पकड़ के। अभी बीच हो गया हमारा, और चलते हैं अब जो द्वारका जिस चीज़ के लिए फेमस है, कृष्ण मंदिर, जो मेन द्वारकेश मंदिर है, उसको देखने के लिए, और दिखाते हैं आपको वहाँ पर। हम हैं गोमती घाट पे, और सामने जो आप ब्रिज देख रहे हैं उसका नाम है सुदामा ब्रिज। तो अभी हम द्वारकेश मंदिर के दर्शन करते हैं, उसके बाद ब्रिज से हम उस तरफ को जाएंगे।
मंदिर घूम आए हम और अभी आ चुके हैं सुदामा ब्रिज के पास। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ब्रिज का पूरा एरिया। तो अभी यहाँ पे आपको सुदामा ब्रिज पे 10 रुपये की टिकट लेनी होती है, जो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए 10 रुपये की टिकट लेनी होती है सुदामा ब्रिज पे जाने के लिए। तो अभी हम उस तरफ को जाएंगे और शाम को इस जगह पे पूरी लाइटिंग वाइटिंग हो जाती है और पूरा उधर बीच एरिया है। द्वारका मंदिर का एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि मतलब मैं पहली बार किसी इतने बड़े मंदिर में आया था। उसका मंदिर का स्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन जिस तरीके से किया हुआ था, जिस तरीके की बारीकियाँ थी उसमें, मैं पहली बार ऐसा मंदिर और इतना भव्य मंदिर मैंने देखा। बहुत अच्छा लगा मेरे को। मैं लगभग 40-45 मिनट उस मंदिर के अंदर रहा और काफ़ी लोग आए हुए थे, बहुत भीड़ भी थी। सुबह खुलता है ये मंदिर लगभग 6 बजे 7 बजे के आसपास और 12 बजे बंद हो जाता है और फिर शाम को 5 बजे खुलता है और फिर रात के 9:30 बजे तक ये खुला रहता है मंदिर। दिन में 5 घंटे के लिए मंदिर बंद रहता है। तो काफ़ी भव्य और काफ़ी सुंदर और काफ़ी आकर्षित मंदिर था, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। अब चलते हैं सुदामा ब्रिज पे। सुदामा ब्रिज के जब आप दूसरी तरफ आओगे तो सबसे पहले आपको ये लक्ष्मी नारायण मंदिर दिखेगा। यहाँ पे कैमरा शायद अलाउड ना हो, तो इसके अंदर तो अभी जाएंगे, थोड़ा दर्शन कर लेते हैं और कैमरा अभी बंद ही रखते हैं। और फिर उससे पहले मैं आपको जाने से पहले दिखा दूं कि यहाँ पे कैमल राइड्स और ATV बाइक राइड्स वगैरह भी होती हैं। अगर आपको करना हो तो कर सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं मंदिर का जो नज़ारा आ रहा है, बहुत सुंदर। गोप्रो उस व्यू को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है, बट फिर भी थोड़ा बहुत आपको नज़र आ रहा होगा और बहुत सुंदर लग रहा है मंदिर। अभी हम आ चुके हैं अपने सेकेंड लास्ट लोकेशन पे। ये जगह है बटकेश्वर महादेव टेम्पल। ये सामने देख सकते हैं समुंदर के अंदर है, जस्ट किनारे पे जहाँ से समुंदर स्टार्ट होता है वहाँ पे वो टेम्पल है और उसके अब आगे सिर्फ समंदर ही समंदर है। और उस तरफ आप आगे देख सकते हैं कुछ मछुआरों के शिप्स हैं वहाँ पे जो मछलियाँ पकड़ रहे हैं। इस तरफ को द्वारका लाइट हाउस है और ये इधर का पार्किंग एरिया है। तो अभी हम चल रहे हैं मंदिर का, आपको लोकेशन दिखाते हैं किस तरह का है। भाई साहब अभी यहाँ चल रहा है कंस्ट्रक्शन का काम। हमने तो दर्शन कर लिए, बट हम कुछ रिकॉर्ड कर रहे थे तो पंडित जी ने मना किया कि रिकॉर्ड वगैरह यहाँ पे नहीं करना है, तो आप लोगों को दर्शन नहीं करा सकते। वैसे थोड़ी छोटी सी रिकॉर्डिंग करी है मैंने, ये लगभग 10-15 सेकंड की, वो आपको दिखाऊंगा मैं। तो अभी ये आप देखें पीछे यहाँ पे टेम्पल और ये पीछे की तरफ हम आ गए हैं। अभी इधर अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो ये जो पत्थर देख रहे हैं ये मरीन ड्राइव वगैरह भी काफ़ी होते हैं, बीचेस वगैरह पे इस टाइप के ही पत्थर आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी फ़िलहाल सनसेट का टाइम हो रहा है और हमें सनसेट पॉइंट भी जाना है। यही है सनसेट पॉइंट, हम सनसेट पर पहुंच गए हैं। ये हमारी लास्ट लोकेशन होगी द्वारका में। सो ये आप देख सकते हैं ऊपर बैठने से मज़ा नहीं आएगा जितना मज़ा नीचे जाने से आएगा। सो अभी हम ऊपर तो गए थे, वहाँ से देखा व्यू कैसा है। अभी एक लोकेशन ये भी है जस्ट उसके नीचे, यहाँ पे भी बैठ के व्यू का मज़ा ले सकते हैं। और आप देख सकते हैं नीचे से क्या रहेगा नज़ारा। नीचे में ये जो समुद्री जो पत्थर वगैरह होते हैं जो बीचेस पे आइलैंड वगैरह पे पाए जाते हैं, उस टाइप के पत्थर हैं। आप यहाँ पे जाके बैठें और फोटो वोटो खिंचवाएँ, बहुत मस्त लोकेशन है। तो अभी हम यहाँ पे थोड़ी देर बैठेंगे। तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया कि मेरा रिएक्शन क्या था पहली बार समुंदर को अपनी आंखों से देखने पे। जैसे वीडियोस वगैरह में देखी थी, कभी सामने से नहीं देखा था, तो कल मैं उस चीज़ को रिकॉर्ड नहीं कर पाया। वो बहुत ही मतलब मेरे लिए, मैं क्या बताऊँ, ऐसा एक मोमेंट था जो मुझे कभी मैं उसको भूल नहीं सकता, वो कभी मेरी जहन से जाएगा ही नहीं।
ऐसा मोमेंट था, मतलब गूज बम्स आ गए थे उस मोमेंट पे मेरे को। तो काफ़ी मेरे लिए भावुक इमोशनल मोमेंट था वो। मतलब समझ नहीं आ रहा आपको शब्दों में कैसे बताऊं वो, काश मैं उसको रिकॉर्ड कर पाता। ये देखिए यहाँ पे क्या है, समुंदर का कुछ है यहाँ पे, पता नहीं क्या है ये, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये सब क्या है। एक बार क्लोजली दिखाता हूँ आपको। गाइस अभी सनसेट होने के बाद मैं दोबारा आया हूँ ब्रिज के इस तरफ को, क्योंकि मुझे एक चीज़ आप लोगों को दिखानी थी जो मैं नहीं दिखा पाया था यहाँ से। और वो आप देख सकते हैं जो पीछे मेरे है, यहाँ से एक नदी का उत्पन्न होता है। इस नदी का नाम है गोमती नदी। अभी तो ये नदी लगभग सूख चुकी है और पानी बहुत कम हो चुका है, मतलब समुद्र किनारे है इसलिए थोड़ा सा पानी है इस तरफ को, लेकिन आगे जाके ये नदी सूख चुकी है। तो यार गाइस मेरे को बस लास्ट में यही दिखाना था, तो मैं इस तरफ को आ गया आपको दिखाने के लिए। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ छूट रही थी जो मैंने आपको नहीं दिखाई थी, सो इसलिए मैं वापस सुदामा ब्रिज के दूसरी तरफ आया सनसेट पॉइंट घूमने के बाद। और अब हम यहाँ से अलविदा लेते हैं द्वारका से, क्योंकि कल हम सुबह यहाँ से निकल रहे हैं। तो ये लास्ट वीडियो होगी और ये लास्ट फुटेज भी होगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कीप ट्रैवलिंग, कीप एक्सप्लोरिंग।